सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव से मार्केट के अंदर किस आइडिया को पिच कर सकते हैं और कौन सा आइडिया जो है वो मार्केट में वाकई पिचेबल है, और टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर इस वक्त क्या चल रही है, जिन चीज़ों पर डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट की नीड्स क्या है। एक बच्चा आपका कोर्स कैरिकुलम पढ़ के जाता है, क्या वो कोर्स कैरिकुलम कितना रेलेवेंट है उसके लिए निकलने के बाद फील्ड में, ये तमाम चीज़ों की एवेल्यूएशन इंडस्ट्री बेहतर तरीके से बता सकती है। और इंडस्ट्री को बेसिकली ये चाहिए कि वो एकेडेमिया के पास आए और उनमें वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो टैलेंट है, उन टैलेंट्स को बाहर निकाले, ताकि ये पाकिस्तान के अंदर भी ये बच्चे जो हैं वो ग्रूम कर सकें। और ज़ाहिर हम देखना चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो हम देखना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो हर जगह पर एक्सेल कर रहे हों। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, मतलब टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ वो जो गाइडलाइंस हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर अगर चैनलाइज हो जाएं तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ों को आप स्टूडेंट्स को अपना जो है वो एक फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तो बात है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स को। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो टीम मौजूद है उनके ग्रुप का नाम है FND। ये भी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, वी डोंट नो व्हाट FND स्टैंड्स फॉर, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आपको टीम से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो अपना सीरियल नंबर भी बताइएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा और अपना प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाइए। सीरियल नंबर हमारा 35 है और हम लोग जो हैं क्या कहते हैं मास्टर स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमारा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो है एक प्रिवेंशन डिवाइस है फॉर वेरी बेसिक, बहुत बेसिक डिवाइस है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम का जो है इसमें जो है हम लोगों ने टारगेट किया वो है प्रेशर अल्सर्स। प्रेशर अल्सर्स बेसिकली होते क्या, होते हैं बेड सोर्स, और वो किसी भी टेम्परेरी बेड रेस्ट पेशेंट और कोमा पेशेंट, पैरालाइज पेशेंट को हो सकते हैं अगर उसको प्रॉपर जो है उसको लुक आफ्टर ना किया जाए। सो बेसिकली ये डिवाइस जो है वो प्रिवेंशन है कि ना हो, और ऐसी प्रीवियसली इसकी कोई रिसर्च नहीं है, बस जस्ट VAC एक इसका प्रीवियस क्लीनिंग प्रोसेस है जो नेगेटिव प्रेशर से उसको क्लीन कर रहा है बोन्स को, कोई एक इसका प्रीवियसली प्रिवेंशन प्रोसेस नहीं है। तो ये डिवाइस बेसिकली जो है कि प्रिवेंशन कर रही है, और हम जो है इसको इंटरनेशनली भी मार्केट कर सकते हैं क्योंकि नो अदर डिवाइस इस डेवलप। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव चीजें छोड़ दें, आप सिर्फ आगे चले के आप बताएंगे आपकी डिवाइस काम कैसे कर रही है और ये जो सॉल्यूशन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है। सर बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास बेड सोर बहुत कॉमन एक बीमारी है जिसे हम बीमारी कहते हैं, तो उसके लिए डिवाइस बनाई है हमने। इसमें हार्डवेयर साइड भी है और सॉफ्टवेयर साइड भी है। सॉफ्टवेयर साइड बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि एक तो आपके पास डेटा एनालिसिस हो कि कितनी दफ़ा उसकी स्टिमुलेशन हुई है या किसने की है, और कौन अगर कोई मसला होता है तो किसको पकड़ा जाए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सॉफ्टवेयर से जो है ना हमारे पास एक्यूरेट पिन पॉइंट कैलकुलेशंस होती हैं और एक्यूरेट हमारे पास वैल्यूज आती हैं उसकी। अभी जो है हमारा प्रोटोटाइप है, ये बेसिकली प्रोटोटाइप अभी कंफर्म प्रोटोटाइप नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए बनाया था। तो उसमें ये है कि पहले तो हम ये, अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, ये स्लाइड में आप देख सकते हैं जो हमारा इंटरफेस होगा सॉफ्टवेयर का, उसमें सबसे पहले वो जैसे आप डिवाइस को अपनी कनेक्ट करेंगे सीरियल पोर्ट के थ्रू, तो आप वहाँ पे अपना पोर्ट नंबर डालेंगे और सारा कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने के बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। ये हमारे इस प्रोग्राम के पीछे डेटाबेस में हम लोग प्री डिफाइन करेंगे, जो भी हमसे ये चीज़ लेता है, जो भी हमसे खरीद रहा है, तो उसका हम डेटा लेंगे पहले उससे। ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये हमसे पहले ली जाएंगी और इनको डेटाबेस में डाला जाएगा। डेटाबेस में डालने के बाद वो एंटर करेंगे, सबमिट करके जब नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आके आपको एक फाइनल स्टेप नजर आ रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी और टाइम का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ये है कि कितनी स्टिमुलेशन और कितने टाइम पीरियड में हो वो चीज़, और टाइम कि कितने टाइम तक वो प्रेशर को सेंस करे। अब एक पेशेंट है, आप उसको लिटा के गए एक पोजीशन में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी आपने टाइम रखा वो आप सिलेक्ट करोगे कि कितनी देर तक वो सेंस करे। सेंस करने के बाद जो है वो जब आप उसको सबमिट करते हो, स्टार्ट कर देते हो। अब यहाँ पे अगर मैं आपको करके भी दिखा दूँ थोड़ा सा, तो ये मैंने पहले से किया हुआ था, ये मैंने स्टार्ट किया अभी इसको। अब ये सेंसर है, सेंसर के ऊपर जैसी प्रेशर आएगा वो टाइम नोट करना शुरू कर देगा। टाइम नोट करने के बाद अब ये स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देगा इसके पीछे से। तो ये बेसिकली था, और इसमें टारगेट हमारा जो था वो ये था कि जो हमारी ईस्टर्न रीजन है इसके अंदर टॉलरेंस बहुत है। हम लोग बोलते हैं यार खैर हो गई, कुछ नहीं होता, पेशेंट लेटा हुआ खैर है,
और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस चीज़ को इस तरह नहीं देखती, उनके पास टाइम नहीं है अपने पेशेंट के लिए। वो बोलते हैं कि यार हमारा काम कोई और कर ले, हमारे पास और बहुत से काम है। आप सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, अगर आप ये यहाँ पर लाकर दिखा सकें आपको जो भी प्रैक्टिकल वर्क है जजेस को। बेसिकली यहाँ पे ये माइक दे दो। बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि ये आप कॉम पोर्ट वगैरह सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा दूँ, ये हमारे पास विंडोज एप्लीकेशन है, ये खुलती है। अब ये हमारा कनेक्टेड है तो मैं इसका पोर्ट डालूंगा, ये पोर्ट हमें शो कराएगा। सही है, COM9 अभी शो करा रहा है। बॉड रेट हम लोग सेट करते हैं इसका, वो अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर अलग अलग होता है। अब इसमें यूजर नेम लॉगिन करेंगे, नेक्स्ट, फिर आप उसके अंदर अपना नाम, NIC वगैरह और जो भी रिलेशन है आपका उसका ये डेटाबेस में होगा। वो उसका एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद वो आपको एक्सेस देगा फाइनल स्टेप की। उससे पहले तक आपको फाइनल स्टेप की एनालिसिस वो परमिशन नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम सेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये अपना काम शुरू कर देगा, सेंसिंग करना शुरू कर देगा। सेंसिंग के बाद जो है ये फिर अपने स्टिमुलेशन शुरू कर तो ये कमर्शियली यूज होगा या इसकी क्या किस तरह यूजेज किस तरह होगी, मतलब पेशेंट को सर आप इसका कहाँ लगा यूजेज सकते हैं? ये है कि जितने भी आपके कोमा पेशेंट्स हैं, पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, टेम्परेरी बेड रेस्ट के हैं, परमानेंट बेड रेस्ट के ये सेंसर हैं। उनको लगा हुआ होगा? नहीं, ये बेसिकली बेड में होते हैं सेंसर। ये जो इसलिए इनको फ्लेक्सिबल रखा हम लोगों ने कि ताकि ये बेड में आराम से आ जाए और पेशेंट को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सही, बेड के अंदर है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। कुछ इसमें वो पेशेंट का ऊपर अच्छा, सिमुलेशन से आपकी क्या मुराद है? सिमुलेशन ही स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मींस के वो उसको जो उसका मैट्रेस है, टेंस मशीन होती है जो वो मसल्स को स्टिमुलेट करती है, उनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से अच्छा। हिलाती है। उसका फायदा ये है कि जो इसके पीछे की जो साइंस है वो ये है कि जिस जगह पे आपकी मसल एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे आपका ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। अब होता क्या है, प्रेशर अल्सर होता क्यों है, वो इस वजह से होता है कि आपका वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाता है कांस्टेंट प्रेशर की वजह से। अब ब्लड फ्लो रुक गया, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही आपके सेल्स को और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। अब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उसको देनी है तो आप वहां पे ब्लड फ्लो तेज करा देंगे। ये उसके बैक साइंस है पीछे जो काम कर रही है। तो ये बेड सोर्स जो होंगे ये उसको हेल्प आउट अगर करेगा ये- कि वो ना excuse हो me. ये? जी, ना होने से पहले रोकेंगे हम उनको। ठीक है। बेसिकली जो अगर आपकी इसका हो गई तो प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, सॉरी। बेसिकली अगर ये हो जाता है तो इसका सिर्फ एक वो था हमारे पास ट्रीटमेंट जो कह सकते हैं हम, वो ये था कि VAC, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। उसमें क्या होता है कि वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं उस टारगेटेड एरिया पे जो इन्फेक्ट हो गया है और वहां से वो डेड सेल्स को हटा देते हैं। वो तो आपके खैर प्रोजेक्ट का पार्ट भी नहीं होगा। वो बेसिकली आफ्टर है कि हो जाने के बाद, आप होने से पहले रोको उसको। ये वो चीज है जो आराम से रोकी जा सकती है अगर आप पोजीशन चेंज करते रहें पेशेंट की, या अच्छा, आप मैं अगर उसको- आपसे ये कहूँ कि स्टार्ट ऑफ फेब तक आप ये प्रोजेक्ट पूरा सर इसका प्रोटोटाइप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, हम कैड पे काम कर रहे हैं इसका। तो तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर वो इसका प्रोटोटाइप जो ओरिजिनल मार्केट प्रोटोटाइप है वो आ जाएगा इसका। क्या है इसकी वाइबिलिटी, क्या है, सेंसर कितने का है, सेंसर क्या इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगी इसकी? सर ओवरऑल कॉस्ट तो एक एस्टिमेट में अगर बताऊं तो 5 से 10 हजार रुपए PKR में। लेकिन ये है कि जब आप और ये किसको आप सेल करेंगे, हॉस्पिटल्स को सेल करेंगे? जी, बेसिकली ये कोई भी ले सकता है। इसका ये फायदा है कि ये हर किसी के लिए, आप घर पे रखना चाहें। डेटा घर पे कहाँ रखें। देख रहा होगा, वो मोबाइल पे देख रहा होगा या आप PC पे दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे डेटा? ये PC पे होगा, तो PC पे जो है ये कनेक्ट होगा, PC पे ही जो है सारी चीजें होंगी। और किसी बेड के साथ कनेक्टेड होगा, जाहिर है वो आपका जो सेंसर है वो बेड साइड PCs बेड होते साइड डेटा हैं। जी, बेड साइड PCs होते हैं, जैसे पेशेंट मॉनिटर्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसी मॉनिटर के साथ इंटीग्रेट करेंगे या आप एक अलग मॉनिटर बोलेंगे उसके साथ एक मॉनिटर भी खरीदो? नहीं, बेसिकली एक PC लगेगा वहां पे, PC और मॉनिटर आएगा। जो पेशेंट मॉनिटर बेसिकली अलग चीज है और ये चीज अलग चीज है। तो सिस्टम मतलब उसको एक सेंसर लेने के लिए आपके लिए ये पूरा एक साथ इस कंपोनेंट के साथ एक आपको इस सोल्यूशन में ये भी चीज लेनी पड़ेगी उसको, जी बिल्कुल, ये एक देखिए मॉनिटर भी लेना पड़ेगा। वो तो इसके साथ एक LED स्क्रीन भी अटैच कर सकते हैं अपने इस तरह जो का। इसका अभी जो प्रोटोटाइप हम बना रहे हैं, जो मार्केट के लिए बना रहे हैं, उसमें सारा वो टच स्क्रीन के साथ है वो। हाँ, छोटा तो ही आप ये उसके कोशिश साथ कीजिएगा कि नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर आपका ऐसा एक प्रोटोटाइप मॉडल खड़ा हो जाए जिसको आप बाकायदा डिस्प्ले कर सकें
कि ये ऐसे चल रहा है और ये हमने ये मसला हल कर दिया है। और इसके अंदर ये भी देखें कि आप अभी तक आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने किसी हॉस्पिटल के अंदर या किसी जगह पर इसको आप इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपको सामने नजर आना शुरू हो जाए। किसी भी लोकल हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो ऐसा है नहीं, ठीक है। और आप इस सेंसर की मुझे नहीं पता कीमत क्या है, और मेरे ख्याल मॉनिटर भी बहुत महंगे नहीं है, तो आप इसको एक दो जगह किसी भी लोकल हॉस्पिटल में कोई क्लिनिक के अंदर या किसी भी जगह पर आप इसको इम्प्लीमेंट करके इसका जो डेटा है ना वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस पर क्या आप एनालिसिस करके क्या दिखाना चाहते हैं, दैट विल बी वंडरफुल। कि वो अगर आउटपुट आपका आ जाए ना तो नथिंग लाइक दैट। बेसिकली हम लोगों ने इसमें दो चीजों का डेटा आएगा। एक डेटा वो होगा कि इसकी कितनी बार स्टिमुलेशन हुई, उससे डॉक्टर ये एनालिसिस कर सकता है कि यार अब इसको और देना सही है या नहीं है। दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा है कि कौन कर रहा है। अब हमारे यहाँ पे मसला ये है, या बाहर भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी यही मसला है कि पता नहीं चलता, सही है। अब इसमें यहाँ पे बंदा बच नहीं सकता कि जब वो अपने सारा डेटा वो अपने हाथ से डाल रहा है, डालने के बाद वो सबमिट कर रहा है, वो ऑन कर रहा है उसको, तो वो डेटा हमारे बैकअप में जा रहा है। जब वो डेटाबेस से रीड होगा तो उसका सामने आएगा कि भाई इस टाइम पे इस डेट को इस बंदे ने एक्सेस किया इसको। नहीं, तो डेटा जो आ रहा है सेंसर के थ्रू वो क्या मैनुअल एंटर होगा या क्या होगा? नहीं, सर सेंसर से डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स जो है उसको असेस कर रहे हैं, डेटाबेस में सेंड कर रहे हैं और उसके एनालिसिस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। हैव यू वर्कड ऑन ये डेटा कहां मेंटेन हुआ, क्लाउड पे कहीं? जी सर, इसका अपना वीडियो स्टूडियो का जो है, वीडियो स्टूडियो का ऐप है, तो उसके अपने डेटाबेस में हम लोगों ने डाला। हाँ, तो आप इसको जरूर वो फोकस कीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड आप काम कर रहे हैं इसके अंदर। क्लाउड पे है, क्लाउड पर है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि यूजर की बेसिकली स्टिमुलेशन आइडेंटिफाई करेगा यूजिंग योर डिवाइस। ये डिवाइस ह्यूमन से नहीं अटैच होगी, इट विल बी अटैच्ड टू द बेड। यस बेड से होगी, लेकिन इसमें अटैचमेंट है किस तरह के, जब स्टिमुलेशन है जाहिर सी बात है कि आपको कांटेक्ट होगा स्किन के साथ, आप इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। यू नीड अ ह्यूमन। यस ह्यूमन कांटेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, जाहिर सी बात है स्टिमुलेशन के लिए इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे आपको। ठीक है। अच्छा, ये सीरियल पोर्ट पे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई और अल्टरनेट चैनल देखा कि जहाँ पे सीरियल पोर्ट अवेलेबल ना हो? वहां पे अल्टरनेट है कि थ्रू ईमेल है, थ्रू जीएसएम है, ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और ईमेल सेंट्रलाइज्ड वाईफाई है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड वाईफाई होता है, क्लोज एनवायरनमेंट में भी ये चलेगा, फिर वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता जिसके पास जो है एक्सेस होगा। सो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास खाली ये डिवाइस हो जो कि मेरे वाईफाई या लैन के जरिए कनेक्टेड हो ओवर द नेटवर्क, और ओवर द नेटवर्क इट कैन बी एक्सेस टू एनी अदर टर्मिनल, जो कि जरूरी नहीं है कि वो बेड साइड पे ही हो, इट कैन बी एनीवेयर एल्स। ये सर एक्सेस है, इसकी एक्सेस वो जो आप बात करें कि ऑल ओवर द एरिया अगर मेरे पास एक्सेस हो तो उसके अंदर आप वाईफाई पे नहीं जा सकते, क्यों? वाईफाई की कुछ कंडीशंस है, ठीक है, फिर प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन आप ये काम कर सकते हैं अगर आप ईमेल यूज करें, ईमेल से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है। और दूसरा आईपी एक्सेस वाली चीज जो है, आईपी एक्सेस लिमिटेड है क्योंकि वो एक एरिया विद लैन तो होगी, उसमें प्रोटोकॉल्स आपको तोड़ने पड़ते हैं, तो वो फिर अलग चीज हो जाती है प्रोटोकॉल। अच्छा बेटा, ये बताएं आपके वो जो ह्यूमन बॉडी है उसका वेट वेरी करेगा? बिल्कुल वेरी करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो आपने अपने इसमें चेक करने? स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ये हैं कि टारगेटेड एरियाज हैं, जैसे कि आपके शोल्डर्स हो गए, बैकबोन हो गई, आपके नीज हो गए और हील्स हो गए। ये वो एरियाज हैं जहां पे आपकी स्किन बोन्स के बहुत क्लोज होती है, इसी जगह पे प्रेशर होता है। तो अब क्या होगा कि जो भी पेशेंट हो, वो भारी हो, हल्का हो, मोटा हो, पतला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, इन एरियाज पे उसके प्रेशर होगा। सिंपली ये वैल्यू नहीं रीड करता कि कितना प्रेशर है, वो सिर्फ ये रीड करता है कि यहाँ पे प्रेशर है, कितने टाइम से यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है। एक्चुअली कोर काम उसका यही है। कोर काम उसका यही। एक सवाल और, सॉरी, मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट किया सर? इसका मार्जिन ऑफ एरर ये है कि थोड़ा सा डिले है, क्योंकि बेसिकली ये वो है आर्डिनो बेस्ड है, तो वो फ्री सोर्स है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि लेकिन इनकरेक्ट कितने आए? लाइक अगर मैं 100 रीडिंग्स निकालता हूँ तो उसमें से कितनी ऐसी एक्यूरेसी का सर वो डिजाइनिंग के ऊपर है कि आपकी डिजाइनिंग कैसी है। अगर डिजाइनिंग आपकी एक्यूरेट है और फ्री ऑफ एरर है तो फिर आप 0% पे भी जा सकते हैं। अगर मैं सेंसर की सिर्फ बात करूं तो सेंसर में हमारे पास, अगर मैं एनालॉग रीड कराऊंगा इसका, तो एनालॉग पे वैल्यूज थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती हैं इसकी आर्डिनो की, लेकिन अगर मैं डिजिटल रीड कराऊंगा तो 0 और 1 के अलावा वैल्यू पे नहीं आएगी, तो वहां पे एक्यूरेसी उसकी आराम से आ जाती है कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। एनालॉग में 0 to 1025 होती है वैल्यू, तो उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं।
तो मैं अभी जो कर रहा हूँ तो इसमें मैंने डिजिटल रीड पे कराया तो 0 और 1 की कंडीशन पे चलता है। अगर आप इसको थोड़ा सा टेस्ट आउट कर लें और थोड़ा सा डेटा आपके पास आ जाए ना, तो आप एक्यूरेसी को वैसे भी आप देख सकते हैं, फंक्शनल एक्यूरेसी। बिल्कुल बिल्कुल, वो असल में हमने ये पहले जो है FYP भी बनाया था अपना बैचलर्स में, हम CA से पास आउट है, दोनों क्लासमेट्स हैं, तो उस टाइम से साथ हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने FYP में बनाया था, लेकिन उस पर ये काम नहीं था, उसमें सिंपली स्टिमुलेशन थी। अब जो है इसको IoT बेस्ड और चीजें मिला के, तो हमने कहा कि इसको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लूप है। बिल्कुल, चलिए जी, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, तो ये थी टीम FND और काफ़ी अच्छा बेहतरीन इन्होंने जो भी अपना टॉपिक लाए हैं काफ़ी अच्छा था। अब थोड़ा सा हम फिर से जजेस की जानिब चलेंगे, कुछ सवालात करते हैं। मैम, मैं आपसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारी जो अगर स्कूलिंग की बात करें तो हम ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है, प्रेफरेंस होती है, वो होती है थ्योरी से रिलेटेड। अब तक ये देखा गया है कि थ्योरी ज़्यादा है, होनी चाहिए, बिल्कुल थ्योरी नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकली काम कैसे करेंगे, बट क्यों ना इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकली भी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ता है। तो कितना रोल अदा करते हैं स्कूलिंग से लेके अब तक हमारी यूनिवर्सिटी लेवल तक प्रैक्टिकल वर्क कितना इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल वर्क इंडीड बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है आपकी बात। और हाँ, स्कूल्स में ये अब जाहिर है मेरा डायरेक्ट नहीं है डोमेन एरिया छोटे बच्चों के साथ, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ एजुकेशन एक्सपोज जब हमारे यहाँ लगी होती हैं कि स्कूल्स काफ़ी कंसर्न होने लगे हैं ये स्टेम मेथडोलॉजी जो है, बिल्कुल, और चीज़ों को प्रैक्टिकल रोबोट्स में इवन, यानी आप स्कूल की बात कर रही हैं, मैं तो ये मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी न्यूज़ेस देख रही हूँ आपके, ये पूरे वो रोबोट्स को यूज करके, बिल्कुल, और वो टारगेटेड यानी किड्स के थ्रू टारगेटेड वो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और पूरे इनाम जीत रहे हैं। तो यानी स्टिल मैं इस तरफ यूं नहीं कह सकती कि एक तो मेरा ताल्लुक भी जाहिर है एक अच्छी सिटी से है, तो मे बी हमारे जो दूसरे रूरल एरियाज हों वहाँ पे कुछ इश्यूज हों एजुकेशन के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस कम हों, तो ये हर जगह, यानी मेरा ख्याल है कि ये एक सा नहीं होगा, डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छी एडवांस सिटी की बात करते हैं जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसमें जो हमारे स्कूल्स हैं, तो वो अब इससे मेरे ख्याल से इससे बढ़ के क्या होगा कि वो पूरे रोबोटिक किट्स और ये आर्डिनो टाइप के जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, पूरी इनकी सेंस दी जा रही है स्कूल के बच्चों को। अच्छा, तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि यानी स्कूल्स की जो मैनेजमेंट्स हैं वो कर रही हैं, इवन मदारिस के भी मैनेजमेंट्स। बिल्कुल सर, काशिफ थोड़ी सी बात आपसे करूंगी कि जैसे इन्होंने बात की अभी सिटीज के हवाले से डिफरेंट है, अब कराची की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो एक पूरा रोल है वो डिफरेंट होता है। अगर हम दूसरे शहरों की बात करें, अपने इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, तो उसमें कोई डिफरेंस लगता है आपको प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कि मतलब जो हमें एकेडमी लाइफ यहाँ की यूनिवर्सिटीज की है उनका असर पड़ता है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं? मेरा ख्याल ये है कि प्रोजेक्ट्स का यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई या किसी इलाके के साथ कोई ख़ास लिंकेज नहीं है, लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो कराची के अंदर हों, चाहे वो अदर दिन कराची हो, वहाँ से स्टूडेंट्स अच्छे आ रहे हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो अब ये मुय्यन करना कि किस यूनिवर्सिटी से या किस जगह से या किस इलाके से लोग आ रहे हैं, तो ऐसा वैसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम पिछली दफ़ा भी हमने जब यहाँ सेशंस किए तो यहाँ से भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास सामने आए, कुछ हमारे पास नस्ट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आए जो कराची के नहीं थे। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ पेशावर से अच्छे प्रोजेक्ट्स आए जो न कराची के थे न पंजाब के थे, हुसैन से थे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि यार वहाँ पर किस तरह जो है वो यूनिवर्सिटीज़ किस तरह बच्चों को लेके जा रही हैं और बच्चे खुद कितनी मेहनत करके आ रहे हैं। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स एंड मैच हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा हो तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेगा, और यूनिवर्सिटी का बहरहाल फ़र्क पड़ता है, उसके अपने कैलिबर का फ़र्क पड़ता है, उसके अपने पढ़ाने का फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन नॉट ऑल टुगेदर। ओके जी नाजरीन, नेक्स्ट टीम हमारे साथ मौजूद है, टीम नेम है IU वॉरियर्स के नाम से। आइए हम आपका इंट्रोडक्शन से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाइएगा, अपना प्रोजेक्ट भी, अपना सीरियल नंबर बता दीजिएगा जजेस को। 37 जी, और इंट्रोड्यूस करवाइए।
Okay, I am Sayyida Mahanur Nadeem, and my team name is IU Warriors. These are my team members, Hiba Kiani, Uruj Fatma, and Qazi Abdul Moiz. And we are from Indus University. The project title is Mobility Assistive Device for Paralyzed Patients. Next. We are developing, these are the table contents of our slides of our presentation. Next. हम ये एक प्रोजेक्ट ऐसा बना रहे हैं जो कि पैरालाइज पेशेंट्स के ऊपर है. हम मेडिकल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, मेडिकल साइड को. पैरालाइज पेशेंट्स में भी हम उन पेशेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको ALS डिजीज़ है, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस डिजीज़. ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पर्सन इज पैरालाइज फ्रॉम हिज हेड टू टो, मतलब कि नॉट इवन मूव इंच ऑफ हिज बॉडी. तो इस सिचुएशन में मतलब वो जो पैरालाइज पेशेंट है वो कन्वे भी नहीं कर सकता मैसेजेस, और वो होम अप्लायंसेस भी यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकता. ही नीड अ समवन 24/7. तो इस सिचुएशन के लिए हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है. हमने ये कोशिश की है कि हम एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें उस पेशेंट को, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट भी कर सके दूसरे मतलब थर्ड पर्सन से, एज वेल एज वो होम अप्लायंसेस भी यूज़ कर सके, लाइक turning on and off fan, light, etc. These kind of stuff. तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं. नेक्स्ट. तो आगे नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो बेसिकली बेस कर रहा है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम बहुत चीज़ें टारगेट कर रहे हैं. हमारा मेन फोकस ही ये कि ऐसा पेशेंट है उसकी क्या चीज़ें काम कर रही होंगी, उसकी कुछ सेंसेस काम कर रहे होंगे, लाइक ही कैन हियर, ही कैन सी, ही कैन मूव हिज आईबॉल्स प्लस हिज ब्रेन सिग्नल्स. सो आवर मेन पर्पस इज टू हार्नेस दोज ब्रेन सिग्नल्स एंड टू वर्क अकॉर्डिंगली. और प्लस हम उनके आई बॉल को यूज़ करेंगे. तो हम दो साइट्स को कवर कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर साइड, एक हार्डवेयर साइड. जैसे इस जो हमारा आर्किटेक्चर है इसमें 3 लेयर्स हैं. एक है यूज़र इंटरफेस लेयर. यूज़र इंटरफेस लेयर ऑब्वियसली हमारा यूज़र जो पेशेंट है वो यूज़ करेगा. अब अगर हम सॉफ्टवेयर साइड देखें, हम चाह रहे हैं वेबकैम से कनेक्टिविटी दें यूज़र को सिस्टम की, यानी कि लैपटॉप की, और हमारी उस एप्लीकेशन की जो कि हमने डिज़ाइन की है. हमने एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन की है जो कि कन्वर्ट कर रही है टेक्स्ट इनटू स्पीच, और आप उसके थ्रू पेशेंट जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर सकता है. ये है हमारा सॉफ्टवेयर साइड. प्लस हम ये भी चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर साइड से हम होम अप्लायंसेस को भी यूज़ करवाएं. और हार्डवेयर साइड पे हम एक सेंसर है, EEG सेंसर, विच इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. ये सेंसर जो है आपके जो सिग्नल्स होते हैं, ब्रेन सिग्नल्स को, इनको कैच करता है और अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस काम करता है. तो हम इस सेंसर के थ्रू हार्डवेयर साइड पे जो काम कर रहे हैं, हम इस सेंसर को यूज़ करते हुए होम अप्लायंसेस को एक्सेस देना चाह रहे हैं हमारे पेशेंट के थ्रू. नेक्स्ट. नाउ जिन चीज़ों पे हम काम कर चुके हैं, हमारा प्रोजेक्ट, हम इस वक्त जो है 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हम FYP 1 में हैं. तो हमने जो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, वो कुछ ऐसी हैं कि हमने इंटरफेस एप्लीकेशन का डिज़ाइन कर लिया है. सेकेंडली हमने उस इंटरफेस को फंक्शनैलिटी दे दी है टेक्स्ट इनटू स्पीच की. और लास्टली हमने वेबकैम की कनेक्टिविटी करवा दी है कि हमारा जो पेशेंट है वो आराम से वेबकैम, मतलब आई एंड कर्सर आर कनेक्टेड थ्रू वेबकैम. आई मूव, कर्सर मूव, आई ब्लिंक्स, कर्सर क्लिक्स. तो हमने ये चीज़ करवा चुके हैं. नेक्स्ट. अब ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे. येट इन टूल्स में जिन पर अभी हम काम कर चुके हैं वो है विजुअल स्टूडियो. अभी तक हमने विजुअल स्टूडियो यूज़ किया है, बट जब हम ये प्रोसेस में है, आगे प्रोग्रेस करेगा, तो ऑब्वियसली हम ये सारे टूल्स को यूज़ में लेकर आएंगे. नेक्स्ट. नाउ इंटरफेस डिज़ाइन जो हमारा हुआ है, ये हमने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन की है. इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमारे पास 4 बटन्स हैं. इन 4 बटन्स के अंदर कुछ ऑब्वियस सिचुएशंस हैं जो कि आ सकती हैं एक पेशेंट के पास, लाइक ही नीड वाटर, ही नीड हिज फूड, ही नीड हिज मेडिसिन, ही वांट टू सी हिज डॉक्टर. ये सारी ऑब्वियस सिचुएशन है. अब वाई वो लिखे क्यों इन सारी चीज़ों को, तो हमने कुछ ऑब्वियस सिचुएशन इन बटन्स पे डाल दिए कि ये ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा और हमें समझ में आ जाएगा कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है. प्लस एक कीबोर्ड डिज़ाइन किया है हमने. ये कीबोर्ड का आइडिया हमने अपने लिटरेचर रिव्यू जो हमने किया था उसमें हमने ऑप्टिकी से लिया था कि, तो हमने ये कीबोर्ड डिज़ाइन किया उस ऑप्टिकी के थ्रू कि इधर हम जो भी लिखेंगे, फिर हम स्पीक पे क्लिक करेंगे तो जो भी होगा वो टेक्स्ट इनटू स्पीच कन्वर्ट हो जाएगा और स्पीच हमारे पास आ जाएगी. नेक्स्ट. अब हमारा कंक्लूजन यही है कि हमने जो है इतना काम कर लिया है, और अब हम जिस चीज़ पे काम करेंगे वो ये है कि हम चाहेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर से कनेक्ट हो. प्लस हम हार्डवेयर साइड को भी लेके चलेंगे, जो कि हमारा मेन पर्पस है कि हमारे सेंसर के थ्रू हम जो है होम अप्लायंसेस को यूज़ करवा सकें. तो ये जो है हमारा फ्यूचर डायरेक्शन भी यही है. थैंक यू. What technology stack did you use? टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी, किस पे प्रोग्राम किया? अभी जो है हमने विजुअल स्टूडियो C# लैंग्वेज. सही. और डेटाबेस जो है अभी हमने क्रिएट नहीं किया है. सही है. और AI का कोई एस्पेक्ट है इसमें? AI का ये है कि हम आगे जो हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तब हम बिहेवियर डाल सकते हैं.
कि अगर हम पेशेंट का बिहेवियर डालें तो कुछ दिन ट्रायल या मशीन लर्निंग के थ्रू, जैसे कि एक आइडिया है कि लाइट वो 10 बजे ही ऑफ होती है, तो एक इंडिकेटिंग अलार्म के थ्रू लाइट खुद ऑफ हो जाए if user wanted. So let's take an example कि if there is a patient who cannot move और खाली उसमें जो capability है वो कि he can blink Move his eyes and communicate. तो बेटा ये टाइपिंग How would we टाइपिंग क्यों कौन कर रहा है फिर? Typing आई के थ्रू पैरालाइज जो है पर्सन वो तो नहीं कर सकेगा वो ना, नहीं कर तो टाइपिंग पैनल कौन यूज कर रहा है? कोई भी नहीं यूज कर सकता। आपने उसमें टाइपिंग पैनल जी दिया बाय आई यानी हमने जी हमारा कर्सर ठीक है। कर्सर एंड आई आप मूव करेंगे, आई कर्सर मूव होगा, यू ब्लिंक शॉट क्लिक हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी एक्सेस है थ्रू ओवरऑल सिस्टम एक्सेस है। बस यानी उसको विजुअलाइज करने के लिए आप ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर वो कुछ कमांड देना चाह रहा है तो वो टाइपिंग फॉर्म में इस तरह की दिख रही है, ऐसे है? जी आई मीन वो टाइपिंग एरिया का पर्पस मुझे नहीं समझ आ रही। टाइपिंग इस तरह से होगी Paralyze कि करने के। पेशेंट है वो आई बॉल के थ्रू एक्सेस कर सकता है चीजें, तो वो जब टाइप के जो कीज होंगी उनके ऊपर जब वो फोकस करेगा तो वो वहाँ पे क्लिक हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास स्क्रीन आ रही है, एक्सक्यूज मी, माइक दे दें उन्हें। तो उसके ऊपर हमारे पास क्लिक हो जाएगी और वो अपना जो भी अपना उसकी वांट्स एंड नीड्स है वो वहाँ पे लिख सकता है, तो थ्रू आई बॉल वो उसकी टाइपिंग हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक सवाल और यू टॉक अबाउट हार्डवेयर इंटरफेसिंग का काम अभी रहता है, उस पर कोई प्रोग्रेस हुई है या कोई ऐसी लिमिटेशन आ रही है, हर्डल आ रहा है कुछ? अभी हम जैसे हम FAQ 1 में है तो हमने स्टार्ट किया काम सॉफ्टवेयर के साइड से, लेकिन अब हार्डवेयर हम मंगवाएंगे, जब हम मंगवाएंगे तो फिर हम उस पर काम, मतलब अपना सेंसर मंगवाएंगे, जब हम मंगवाएंगे तो फिर हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, हमारा प्रोजेक्ट है, ये इंटरफेस है, हमारी कनेक्टिविटी है। तो अच्छा एक डायमेंशन और है, लेट्स से एक पेशेंट है, सीधी बात है वो पेशेंट है जो कि ही कैन नॉट कम्युनिकेट आइदर, ही कैन ओनली मूव हिज आईज, जो भी है, उसको ये ओरिएंटेशन कौन देगा कि भाई दिस इज वन प्लेटफॉर्म के जिसके जरिए वो कम्युनिकेट कर सकते हैं? सर एक पैरालाइज पेशेंट है जो कि ALS जिसको डिजीज है, उसको 24/7 एक केयर टेकर चाहिए, तो जब आप ये टेक्नोलॉजी लेकर आओगे ना तो उसको ऑलरेडी लर्न करवा देंगे कि थ्रू दिस यू कैन कन्वे योर मैसेजेस एंड यू कैन आल्सो यूज दीस होम अप्लायंसेस, तो इसके थ्रू ऑब्वियसली क्विक लर्न हो ही जाएगा। हाँ उसको सिखाएंगे कैसे? सेंसेस जो है ना काम कर रहे हैं, जैसे सर वो वॉच तो कर सकता है और वॉच देख कर सकता सकता है, है, सुन समझ सकता है, तो सुन ठीक है। के भी अगर ये काम समझाया जाए तो हो सकता है। Paralyzed So नहीं- besides hardware, consider this as well an avenue कि जिसको आपने कवर करना है। कितना, अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात पूछूं तो कितना आपका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट है, सर हमारा 50% complete है। और नेक्स्ट 50% में कितना टाइम लगेगा? सर ये माइक पे बोलिए प्लीज। हमारे सेंसर पे डिपेंड करता है, हमारा सेंसर जैसे ही हमारा आ जाएगा तो हमारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करना हमें कोई एक्सक्यूज मी, माइक में बोलिएगा। Yes. मैं कह रहा हूँ कि हम फाइनल्स में जा रहे होंगे फैब के अंदर ना, तो फैब के अंदर क्या हमारे पास कोई वर्किंग प्रोटोटाइप होगा इसका, जिसमें हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी हो? सर वर्किंग प्रोटोटाइप हमारे पास आई ट्रैकिंग सिस्टम तो अभी भी हमारे पास रेडी है, जिससे सर हम ऑप्टी की, जिसको हमने अभी डिफाइन करा था कि हम वो कंट्रोल कर रहे हैं उससे, तो एटलीस्ट इतना तो हमारे पास हार्डवेयर रेडी है। वो दिखाए ना हमें कैसे चलेगा, वो कहाँ है वो एक हार्डवेयर? और सर फरवरी के अंदर इंशाल्लाह विल डू और बेस्ट कि हम जो इसको कर लें कवर अप सेंसर को मंगा लें। अच्छा सेंसर हमें यहाँ से अवेलेबल है, पाकिस्तान में available बाहर है। से मंगाना पड़ रहा है जी, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हमने पहले सॉफ्टवेयर सेट टारगेट किया। तो सेंसर्स वही होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखा दें। दिखा के लिए आए। लैपटॉप आप इधर ही ले आए ना, उठा के दें। यहाँ रख दें, यहाँ। आप वो ब्लिंकिंग वाला बता देना, आई ब्लिंकिंग के थ्रू वो किस तरह आप करवा रहे हैं काम? बेसिक चीज है। या अगर कोई वीडियो है तो वीडियो दिखा दो। ये क्या हुआ? सर आई को ट्रैक करवाना है पहले, ठीक है। ये अभी हमने फुली फंक्शनल नहीं करा है, जब हम इसको पूरा, जब हमारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आ जाएगा तो सर हम इसको फुली फंक्शनल कर देंगे। अभी मुझे एक दफा मैंने आई ट्रैक करवा दी, अब सर आप मेरी कंट्रोलिंग चेक कर सकते हैं, जो आप बात बोल रहे थे ना सर, ये अब मैं आई से कंट्रोल कर I need water. I am thirsty.
need food. I am hungry. I need to see my doctor. I am not feeling good. Emergency, emergency. It is time for my medicine. सर ये मैनुअल मैसेजेस हैं जो वो टाइप करके अगर कुछ पर्सन कुछ बोलना चाहता है, वो जो प्री फीडेड मैसेजेस थे वो हमने उसमें सेट करे हुए इस तरह के, और भी चीजें इंक्लूड। ये कौन टाइप कर रहे हैं? ये सर मैं ही टाइप, ये मतलब मैनुअली नहीं कर रहे सर, ये मैनुअली नहीं कर रहा हूँ, ये ऑप्टी की से ही कंट्रोल किया जा रहा है। इसकी कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर? Pakistan. कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट सर ये जो रिसर्च किया आपने कुछ? सर हमने उस पर रिसर्च किया है, तो उस पर यही है कि हमारे ऑप्टिकी से हमने डिफरेंट हमारे पास लिटरेचर रिव्यू थे जिनमें से हमने कुछ ना कुछ आइडियाज लिए हैं, जैसे मोबाइल कार्ड हो गया, ऑप्टिकी हो गई, ये सारे जो हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स हैं, इनमें से हमने आइडियाज लेके अपना ये सिस्टम डिजाइन किया, हैविंग बोथ फंक्शनलिटीज। क्या लाइब्रेरी आपने यूज की है? सी शार्प में काम किया है? सी शार्प में काम किया है। डेटा क्या लाइब्रेरी यूज की है? हमने स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है। तो उसका गिटहब पे कोड भी अवेलेबल है? उसका कोड भी अवेलेबल है और इट्स नॉट दैट मच हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू। जी नाजरीन, ये थी टीम हमारे साथ IU वर्ल्डर्स। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। जजेस के सवाल के जो जितने भी सवाल थे उनके जवाबात भी थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं चीज़ नोट कर रही हूँ और ऑब्जर्व कर रही हूँ वो ये कि प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने साथ एक वीडियो भी लाए थे जिससे समझने में और क्लियरेंस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है जजेस को, कि आया ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रैक्टिकल वर्क करेगा तो काम करेगा या नहीं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथी एंकर माज मौजूद है, तो आइए माज की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू माज। थैंक यू रीबा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिब्रान जमशेद साहब मौजूद हैं जो कंट्री एजुकेशन लीड माइक्रोसॉफ्ट हैं। आइए चलकर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि HEC और माइक्रोसॉफ्ट जो कोलैबोरेशन कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, एजुकेशन इनिशिएटिव्स किस तरीके के ले रही है? जी थैंक यू फॉर द टाइम। HEC और माइक्रोसॉफ्ट का जो एकेडमिक इनिशिएटिव है वो पिछले आई वुड से 10 साल से इट्स अप एंड रनिंग, और आज इस एकेडमिक इनिशिएटिव में देर आर मोर देन 180 यूनिवर्सिटीज़ विच आर पार्ट ऑफ इट। HEC और माइक्रोसॉफ्ट के एकेडमिक इनिशिएटिव्स को समझने के लिए हमें डिफरेंट ऑडियंसेस को देखना पड़ेगा। सो वी हैव गॉट स्टूडेंट्स विद अस। स्टूडेंट सेंट्रिक बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और टेक्नोलॉजी है जिसका एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। सो आई कैन गिव यू सम क्विक एग्जाम्पल्स। इमेजिन कप एक प्रोग्राम है जिसको हम आज यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो आइडिया है इमेजिन कप का, आइडिया ये है कि जो इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रिएटिविटी है स्टूडेंट्स में, उसको लेकर आया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। सो पाकिस्तान में उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया, और वो प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म है। सो इमेजिन कप इज वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स। पाकिस्तान में 180 प्लस यूनिवर्सिटीज से टीम्स आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, दे कम, दे compete into the regions, and then we have got excellent panel of judges and faculty and staff. They filter out best of the best teams, और ये टीम्स जाके नेशनल लेवल पे compete करती हैं। So top 50, 60, 70 teams would go into the national finals, moving on, and they'll compete over there. और वहाँ पे जाके जो टॉप टीम है, वो टॉप टीम पाकिस्तान की टॉप टीम जो बनती है, उसके बाद वो जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे कम्पीट करती है। सो इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म गिवन टू स्टूडेंट्स। इसी तरह से कुछ चीज़ें और हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो HEC एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम, और उसका आउटपुट ये था कि आपको कंटेंट और ट्रेनिंग और चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, आप उसको पढ़ें, आप उसको सीखें, बट देन एट द एंड ऑफ अ डे बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि उसकी वैलिडेशन कहाँ पे हो रही है। और वैलिडेशन से मतलब ये है कि अगर आप एक ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, एक वर्कशॉप अटेंड करते हैं, और आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर एक मास्टर्स प्रोग्राम में US में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जाके एडमिशन लेते हैं, सो मे बी अगर आपने पाकिस्तान में एक डेटा साइंस की वर्कशॉप या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्कशॉप अटेंड की है, दैट कंट्री वुड नॉट रिकग्नाइज इट। तो हमें एक इंटरनेशनल वैलिडेशन का प्लेटफॉर्म चाहिए था, और हमने कुछ साल पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया कि पाकिस्तान में जो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस लें, और उन इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस को लेके वो दुनिया में जहाँ भी जाएंगे दे विल बी एक्सेप्टेड।
So in a very simpler word, so Microsoft Certified Professional Program है, Microsoft Office Specialist Program है, Technology Specialist Program है, वो सारे programs roll out किए skill based learning के लिए. फिर Microsoft Student Ambassador Program है कि हर यूनिवर्सिटी में एक Microsoft का स्टूडेंट एम्बेसडर है जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड दैट यूनिवर्सिटी, ताकि जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो रोल आउट हो वक्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा. सेम इज द सिचुएशन विद फैकल्टी, स्टाफ एंड IT डिपार्टमेंट्स. IT डिपार्टमेंट्स की नीड्स है. एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू मूव टूवर्ड्स द क्लाउड. वहां पे माइक्रोसॉफ्ट क्या रोल प्ले कर सकता है? सो वी हैव गॉट माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर व्हिच इज अ ब्रिलियंट cloud computing platform. Universities are leveraging Microsoft Azure today to cut on the cost, to be agile, optimized, more secure, be more resilient. ये सारी चीजें हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाती हैं. इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हम अगर देखते हैं, ये तो बात होगा यूनिवर्सिटीज़ की, अगर हम एक लेमैन की बात करें या उस बंदे की बात करें जो एक आम बंदा है, तो उसको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और बाकी? देखें, अगर हम हायर एजुकेशन के एम्बिट से बाहर आ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि जी अगर आप यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकता है. सो मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करता हूँ हमेशा, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है डिजिटल स्किल्स फॉर ऑल. जिस तरह आपको आज साइकिल चलानी आती है एक बच्चे को, या एक बच्चे को मैथ्स करना आता है या इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है एक बच्चा, बड़ी बेसिक स्किल है. एज यू मूव्ड इनटू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जो टेक्नोलॉजी है वो बैकबोन है पूरी इंडस्ट्री की. सो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, और उसका पूरे का पूरा ऑनलाइन कंटेंट जो है वो अवेलेबल है. सो मैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को, NGOs को, वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारों को, वो बच्चे जो फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, वेर एवर वी गो वी टेल देम कि जी आप डिजिटल लिटरेसी का करिकुलम पढ़ें, सो दैट एटलीस्ट यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल स्किल्स, और वहां से आपकी डिजिटल लर्निंग स्टार्ट होती है. जब आप कॉलेज में जाएंगे उसके एक नेक्स्ट लेवल की सर्टिफिकेशन करें, यूनिवर्सिटी में जाएंगे एक नेक्स्ट लेवल की करें. सो एज इंडिविजुअल्स हमारा एक लर्निंग का रोड मैप होना चाहिए हम सबका. And even at this point in time of career and age, I also learn a lot of things. Your judges learn a lot of new things. Your faculty learns a lot of new things, and we all go and we all get ourselves certified because technology is changing at a very fast pace. सर एक चीज़ और, आपने जैसे बात की कि इस तरीके के सर्टिफिकेट और कोर्सेज वगैरह हैं. अगर मैं बात करूं तो हमारे अगर देखा जाता है कि अगर मैंने एक चीज़ सीख ली है, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचाऊं या जो मैंने सीखा वो मैं और लोगों को फैलाऊं, तो आपके क्या इस तरीके के इनिशिएटिव्स होते हैं कि आप किस तरीके से लिंक कर रहे होते हैं कि एक अगर स्टूडेंट जो था आपका वो अगर किसी को सिखाना चाहता है, एज अ टीचर रोल प्ले करना चाहता है, उसको क्या इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं? राइट. देखिए, सबसे बड़ा इंसेंटिव तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि अगर मैंने कुछ सीखा, मैं करियर पे किसी पॉइंट पे आया, तो आज मेरा ये रोल बनता है कि आई शुड गो एंड कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी. और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे आप हमारी वर्कशॉप्स देखें, इमेजिन कप जैसे कॉम्पिटिशन्स देखें, स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम्स के तहत जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो देखें, आप हमारा कहीं से EDU डेज जैसे हमारे इनिशिएटिव देख लें, वट एवर इनिशिएटिव यू विल पिक, आप उसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग्स, दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कम्युनिटी. आज आप इमेजिन कप पे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड व्हाट यू आर सीइंग इज कि आपके अपने ही टीचर, आपकी अपनी ही कम्युनिटी जो है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग बैक. We are giving the platform, and then everybody is using that platform, and they are contributing back as a judge, as a trainer, as a coach, as a mentor, and there are tons of different programs. So we make sure कि इसमें scale out करने के लिए community का element बहुत ज़रूरी है. We have got limited number of resources. Then obviously what we bank on is कि हम एक program start करें, उसको nationwide community लेके चलें. So I think it's a wonderful platform for the community to join in and contribute. सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आखिर में बस एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई जो हमारे स्टूडेंट्स या व्यूवर्स जो देखना चाह रहे हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैसेज एक ही है, एंड आई मे साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, और मैं उसको शायद ओवर एम्फेसाइज कर रहा हूँ डिफरेंट पॉइंट्स पे. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास 3 किस्म के बच्चे हैं, एंड जब हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन स्टूडेंट्स, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का जो ग्लोबल मिशन है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है टू एम्पावर एवरी स्टूडेंट ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर. सो हमें हर बच्चे को एम्पावर करना है. 3 तरह के बच्चे हैं हमारे पास.
एक वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं आज 25-30 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं विच आर आउट ऑफ स्कूल, जिनके पास स्कूल का एक्सेस नहीं है. देन देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु गो टू द स्कूल एंड देन दे ड्रॉप आउट. पर कुछ आपके जैसे खुशकिस्मत बच्चे यहाँ पे होते हैं जो आते हैं हु मेक टू द यूनिवर्सिटी, बट अनलकीली व्हेन यू ग्रेजुएट वी फाइंड अ लॉट ऑफ चैलेंज इन फाइंडिंग द राइट सेट ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज. उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास स्किल सेट है वो मार्केट रेडी नहीं है, मार्केट की नीड्स चेंज हो रही हैं. सो आई पर्सनली थिंक कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज हैं हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. आई कैन नेम अ फ्यू ऑफ देम: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, यू टॉक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द लिस्ट ऑफ अदर थिंग्स गो ऑन. हमें इनको एज अ नेशन एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारी वर्कफोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और वो लोकल प्लस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा इजीली रिलाई कर सके. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया. ये थे जिमरान जमशेद साहब मेरे साथ. हम कुछ ही वक्त में हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.
जाएगा। कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ। जा चुकी है रात अब सूरज निकलना है यहाँ। हाथ फैलाए खड़ी है कामयाबी की खबर। नौजवानों कामयाबी का शुरू कर दो सफर। कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ। रास्ते खुलने लगे हैं, रोशनी है चार सू। जिस वतन का ख्वाब था होने लगा है हूबहू। हौसला हिम्मत लगन और खुशमिजाजी से बढ़ो। बाग़ मंजिल वही जिसकी करोगे जुस्तजू। मुल्क से पहले हमें खुद को बदलना है यहाँ। कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ। आज अपना खुद संवारो, कल संवरता जाएगा। वक्त जैसे चाहोगे वैसे बदलता जाएगा। कारवा तुमसे बना है, तुम अकेले तो नहीं। तुम करो आगाज़, रास्ता खुद ही बनता जाएगा। एक खुदी इक़बाल की मंशा में ढलना है यहाँ। कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ। which represents an enormous human and knowledge capital. However, skill shortages being faced by the Pakistani economy are posing a very serious challenge for future growth and competitiveness, and therefore, access to quality education and bridging the skills gap is imperative. The cycle of economic growth, employment generation, and poverty reduction in Pakistan has to be sustained for the next decade to bring out a positive and lasting change. By seeking out MOOCs and other online courses, learners will be able to get a head start by expanding their learning and brushing up on existing knowledge. Some of the most popular and successful MOOCs are the ones being offered by leading universities and educational institutions. Coursera offers learners to study from a wide range of categories, such as math and logic, computer science, information technology, business, data science, arts and humanities, social sciences, life sciences, language, physical science and engineering, and personal development. Real-time statistics and data will be provided for monitoring purposes. This information will help the government in educated policy making based on millions of learners, their strengths and weaknesses, skill levels in different sectors, and to better understand the education divide across provinces and cities.
I really like the flexibility of this course. It worked really well with busy scheduling and the expectations were clear and upfront. Throughout the course outline, it was very helpful and I learned a lot in this course along with an international certification. And moreover, the certifications from the international universities look very good on the resume. I've learned various aspects and I'll recommend it 10 by 10. Just a one tap away and you're connected to the world. % of Pakistan's 200 million population is in the 15 to 29 age group, which represents an enormous human and knowledge capital. However, skill shortages being faced by the Pakistani economy are posing a very serious challenge for future growth and competitiveness, and therefore, access to quality education and bridging the skills gap is imperative. The cycle of economic growth, employment generation, and poverty reduction in Pakistan has to be sustained for the next decade to bring out a positive and lasting change. Audio Jungle. By seeking out MOOCs and other online courses, learners will be able to get a head start by expanding their learning and brushing up on existing knowledge. Some of the most popular and successful MOOCs are the ones being offered by leading universities and educational institutions. Coursera offers learners to study from a wide range of categories, such as math and logic, computer science, information technology, business, data science, arts and humanities, social sciences, life sciences, language, physical science and engineering, and personal development. Real-time statistics and data will be provided for monitoring purposes. This information will help the government in educated policy making based on millions of learners, their strengths and weaknesses, skill levels in different sectors, and to better understand the education divide across provinces and cities.
I really like the flexibility of this course. It worked really well with busy scheduling and the expectations were clear and upfront. Throughout the course outline, it was very helpful and I learned a lot in this course along with an international certification. And moreover, the certifications from the international universities look very good on the resume. I've learned various aspects and I'll recommend it 10 by 10, just a one tap away and you're connected to the world.
कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ, जा चुकी है रात अब सूरज निकलना है यहाँ, हाथ फैलाए खड़ी है कामयाबी की खबर, नौजवानों कामयाबी का शुरू कर दो सफर, कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ। रास्ते खुलने लगे हैं, रोशनी है चार सू, जिस वतन का ख्वाब था होने लगा है हूबहू, हौसला हिम्मत लगन और खुशमिजाजी से बढ़ो, बागे मंजिल वही जिसकी करोगे जुस्तजू, मुल्क से पहले हमें खुद को बदलना है यहाँ, कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ। आज अपना खुद संवारो, कल संवरता जाएगा, वक्त जैसे चाहोगे वैसे बदलता जाएगा, कारवा तुमसे बना है तुम अकेले तो नहीं, तुम करो आगाज रास्ता खुद ही बनता जाएगा, एक खुदी इक़बाल की मंशा में ढलना है यहाँ, कुछ कदम बस और हमको मिलके चलना है यहाँ। Soft in collaboration with higher education. Microsoft, in collaboration with Higher Education Commission, is bringing you the most exciting event of the year, Imagine Cup 2020. Imagine Cup 2020 is once again here. We were very fortunate that LGU was selected last time also for Imagine Cup 2019, which was live telecast from Lahore Garrison University, and this time also the competition continues, and we were selected within the Pakistan competition among the other universities. We are grateful to Microsoft also for not only selecting us purely on merit and transparency, but also we are thankful from the perspective of Pakistan that they are contributing towards making this country a knowledge economy, and obviously everybody is going to benefit, the students, the developers, the entrepreneurs, and all those people who are interested in computer science and who are looking towards futuristic employments as well as contributing towards the country's economy. Imagine Cup, the international technology competition where the brightest young minds join together to show the power of students' innovation. This technological competition provides a platform for student teams across the globe to showcase their technological ideas. These innovative ideas will not only shape the future, but will directly improve quality of life. It allows students to showcase their talent on a global platform by using their creativity and innovative ideas.
Microsoft Imagine Cup invites students to dream big and gives them a platform to take an idea from concept to completion while building sought-after skills they will be able to use throughout their careers. The unique aspect of this competition is Prime Minister's Kamyab Jawan Initiative, a program designed to facilitate government's vision of empowering youth. Microsoft के साथ collaboration करके Imagine Cup की competition पाकिस्तान में करवाते हैं. This is a very successful program. और उसके साथ साथ ये भी है कि हम इसकी लाइव ट्रांसमिशन करते हैं. जो HEC और हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग लाहौर गैरसन यूनिवर्सिटी का जॉइंट एंडेवर है. ये एक बहुत बड़ी कोशिश है. इससे हम ये प्रोग्राम सब आप लोगों के घरों में पहुंचा सकते हैं. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी commendable thing that both of these things are being done. First of all, competitions, and then second of all, कि हम इसके results जो हैं directly आप लोगों तक पहुंचाएं. This program will provide financial assistance for entrepreneurs to make them employers instead of employee. Microsoft Imagine Cup is a career building platform for Pakistani youth. It provides an excellent competitive environment to gain practical skills and real life exposure in the domain of computer science and Industry 4.0. Imagine Cup is about inventions changing the way we live. It's about solutions and innovations that save lives. Imagine Cup is here to help you take the first step. Your ideas could be the next. Your imagination can change the world, so show your creativity and build purpose from your passion. This time again, we are bringing together the young technologists from all over the country to play their part in resolving some of the world's toughest challenges. Today's world is full of technology, innovation, and new learning opportunities. This competition could be a life changer. So create an idea, make a plan, build the solution, and compete. Imagine Cup, where passion meets purpose. Microsoft, in collaboration with Higher Education Commission, is bringing you the most exciting event of the year, Imagine Cup 2020. Imagine Cup 2020 is once again here. We were very fortunate that LGU was selected last time also for Imagine Cup 2019, which was live telecast from Lahore Garrison University, and this time also the competition continues, and we were selected within the Pakistan competition among the other universities. We are grateful to Microsoft also.